कहते हैं माँ के पैरों तले जन्नत होती है, पर क्या आपने कभी उन पैरों की चप्पल को घिसते हुए देखा है, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनके बच्चे का भविष्य चमक सके। ये कहानी है एक ऐसे ही बेटे की जिसने सपने तो देखे थे लेकिन रास्ता कांटों से भरा था, और एक माँ की जिसने अपने हिस्से की सारी खुशियां त्याग दी ताकि उसका बेटा एक दिन सर उठाकर चल सके। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये उन लाखों माँ बेटों की सच्चाई है जिनकी मेहनत को हम कभी कभार एक लाइन में समेट देते हैं। भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन शायद माँ बदल सकती है। कहते हैं ना, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, पर जब एक माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है तो वो दुआ किस्मत की लकीरें तक बदल देती है। और जब एक बेटा माँ की चप्पल में छुपा संघर्ष समझ ले तो फिर कोई भी कहानी शुरू होती है। गांव के एक टूटे फूटे घर में रहने वाला नीलकंठ सिर्फ 8 साल का था जब उसके पिता एक हादसे में दुनिया छोड़ गए। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा, सिर्फ माँ और एक कमजोर सी उम्मीद। नीलकंठ की माँ सुलोचना दूसरों के घर बर्तन मांजती, खेतों में काम करती और अपने बेटे को पढ़ाने के लिए हर रोज अपनी एक रोटी कम खाती। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने कहा, कल सभी बच्चे अपने नए जूते पहन कर आएंगे, स्कूल में इंस्पेक्शन है। नीलकंठ चुपचाप आया और अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पास जूते नहीं हैं, क्या मैं स्कूल ना जाऊं? सुलोचना ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी पुरानी टूटी हुई चप्पलें उतारी और एक थैले में रख दी। अगली सुबह जब नीलकंठ उठा, वो देखता है कि एक जोड़ी चमचमाती चप्पलें उसके सिरहाने रखी है, पर माँ के पाँव में कुछ नहीं था। माँ, तुम नंगे पाँव क्यों हो? अरे बेटा, नई चप्पलें मुझे काटती है, तुम पहन लो, तुम्हें इंस्पेक्टर साहब को अच्छा दिखना है ना। नीलकंठ मुस्कुराया, पर उसकी आंखों से आंसू गिर गए। उसे पहली बार समझ आया कि माँ की चप्पल भी एक त्याग होती है जो उसकी तकदीर बदल सकती है। वक्त बीतता गया, नीलकंठ ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। माँ की वो चप्पल जो अब पुरानी हो चुकी थी उसने संभाल कर रखी जैसे कोई मंदिर की चीज हो। वो कॉलेज गया, नौकरी की तैयारी की, दिन में पढ़ता, रात में चाय की दुकान पर काम करता। एक दिन वो इंटरव्यू देने गया, जेब में सिर्फ 20 रुपए थे। होटल में सोया नहीं, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही सो गया। लेकिन उसके पास एक चीज थी, माँ की दी हुई वो चप्पल जिसमें उसकी मेहनत, माँ की तपस्या और उनकी दुआएं बसी थी। और फिर 3 साल बाद गांव में डाकिया आया और एक चिट्ठी दी। नीलकंठ कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित। माँ की आंखों में आंसू थे पर होंठों पर मुस्कान। नीलकंठ जब अपनी नियुक्ति लेने गया, वो अपनी माँ की वही पुरानी चप्पल ले गया और अपने ऑफिस की पहली तस्वीर उसी चप्पल के साथ खिंचवाई। यही मेरी तकदीर है और इसे किसी भगवान ने नहीं, मेरी माँ ने गढ़ा है। जो लोग कहते हैं कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, शायद उन्होंने कभी माँ की चप्पल की मार नहीं खाई और माँ की दुआओं का असर महसूस नहीं किया। क्योंकि जब एक माँ अपनी रोटियां छोड़कर बेटे की किताबें भरती है तो भाग्य की किताबें भी दोबारा लिखी जाती हैं। तो तकदीर माथे की लकीरों में नहीं होती, वो माँ के पैरों की चप्पलों में छुपी होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सपोर्ट से कई जिंदगियां बदल सकती हैं।